इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान हैं, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान हैं। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे, यदि आपको कोई कामना है तो। वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है, धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग एक ऐसी झाड़ू लाइए, जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को, मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु नारायण है, तो आज भी वहां पर लड़का लड़की को झूला झुलाने की परंपरा है। और उन्हें फिर जो भी भेंट देना है वहाँ दो, झूला झुलाकर। और फिर वहाँ सुंदर भगवान के भजन होते हैं। जैसे बिहार में आज भी ये भजन होते हैं शादियों में कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। हाँ हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां।
निहाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। काली काली कजेरारी जुल्मी नयनवा। काली कजरारी झुलमी नयन। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियाँ। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे हे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। श्याम श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियाँ न देखली सुनली ना कान रे। अखियाँ न देखली सुनली कान। ओ जुग जुग जीव आए जीव बेमिसाल सखियाँ। जुग जुग जोड़िया जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया। देख देख दुल्हा के सावरे सुरतिया। हाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियाँ। हाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 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 भगवान की सूरत ही होती है दुल्हा दुल्हन में।
भगवान का ही दर्शन करना चाहिए दुल्हा और दुल्हन। पति पत्नी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हर सदगृहस्थ को भगवान की ही दृष्टि से, हम तो कहते हैं सबको ही देखो भगवान के नजरिए से। प्रिय भक्तों, भगवान तो आप लोग मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, बैठो मेरी माँ। मैया खड़े ना रहो, मैया बैठो। हाँ, अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पति की सेवा करते हैं किस भाव से? अपने पति को भगवान के भाव से देखो और अपनी पत्नी को लक्ष्मी के भाव से देखो। पुरुष का धर्म है कि वो नारी का सम्मान करे। अच्छा, आजकल के पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करते ना, कुछ लोग नहीं करते। कुछ पुरुष आज स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? कुछ पुरुष आज स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? ये बंद है बेटा, ये तो सही बताओ, करते हैं? कुछ पुरुष स्त्रियों का सम्मान केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने अपने बच्चों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं है। आपने अपने बच्चों को स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया। भाई अपनी बहन का सम्मान यदि करने लग जाए, यदि बचपन से ही माँ अपने बेटे को ये सिखाए कि बेटा स्त्री का सम्मान कर, सम्मान करना सीखो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं सम्मान करना, तो फिर बड़ा होकर के ना तो वो पत्नी का सम्मान कर पाता, ना तो माँ का सम्मान कर पाता, ना तो बेटी का सम्मान कर पाता। इसलिए आप अपने बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करना सिखाओ। इसलिए हमारे देश में नारी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, ये बताने के लिए कि नारी सम्माननीय है। सम्मान करो नारी का, इसलिए दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन नारी का सम्मान आज कुछ लोग नहीं करते। पति का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो। आज पति लोग, कुछ पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं समाज में जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती मानते हैं। ये कौन पुरुष हैं? वही पुरुष तो हैं जिनकी माँ ने नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया, वो जूती समझता है। उनकी माँ ने सम्मान करना सिखाया होता तो वो पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी समझता पत्नी को। पत्नी पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी होती है, जो आपके कुल को, वंश को आगे बढ़ाती है और आपकी सेवा करती है। पति और पत्नी दोनों में 51 कौन है? 51 कौन है? पति और पत्नी में 51 कौन है? हाँ, जोर से, जोर से। पत्नी, आप कह रहे हैं पत्नी। भैया आप बताओ, पति पत्नी में आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर आपसे क्या पूछें? ये बताएं चश्मा वाले भैया, पति और पत्नी में 51 कौन है? मतलब पति और पत्नी दोनों 50-50 में 51 कौन है? कौन ज्यादा है पति और पत्नी में? आप बताओ जोर से। पति, पति लोग तो कह रहे हैं पति 51 है, और पत्नी आगे अभी बोली नहीं 51 तो हम हैं स्त्रियां। दादाजी बताएंगे, जज बनो आप, बताओ न्याय करो, स्त्रियां 51 हैं या पुरुष 51 है? कौन 51 है? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं सुन के बताओ। दोनों बराबर हैं। हाँ जज साहब सही बोला आपने। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी में दोनों ही 50-50 हैं। जो 51 होगा वो झगड़ा करेगा।
कि मैं तो तेरे से ज्यादा हूं। जहां ज्यादा का भाव आया वहीं तो झगड़ा है। जहां मैं बड़ी हूं या मैं बड़ा हूं, मेरा मायना ज्यादा है या मेरे मायने ज्यादा है, जहां ये भाव आया वहीं तो झगड़ा है। जो तुम हो वही मैं हूं, ये भाव बन जाए तो कभी झगड़ा ही ना हो। समभाव में झगड़ा थोड़ी होता है। क्यों जी, समभाव में झगड़ा होता है। जो तुम हो वही मैं हूं, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं। झगड़ा तब होगा जब मैं ज्यादा हूं या तुम ज्यादा हो, ऐसा कोई मानेगा। तो पति पत्नी में दोनों क्या है, जोर से 50-50, कोई 51 नहीं है। और जो होगा वहां से झगड़ा होगा। आज पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुष 51 बना बैठा है, तो किसी घर में महिला 51 बनी बैठी है। इसलिए बराबर, जितना स्त्री का आदर है उतना ही पुरुष का आदर है। हम जितना सीता माँ से प्रेम करते हैं उतना ही राम जी से प्रेम करते हैं। जितना राधा से प्रेम है उतना ही कृष्ण से प्रेम है। बल्कि आप बेटा, बच्चों में जरा मुझे एक चीज बताना, अभी क्लियर हो जाएगा। आप अपनी मां से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपने बाप से, पिता से? आप अपने पिता से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपनी मां से? आप बताओ, आप अपने पिता से अधिक प्यार करती हो कि अपने मां से? जोर से, जोर से आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, मैं ये बताओ किससे? आप बताइए, आपने अपने मां से ज्यादा प्यार किया कि पिता से? किसी किसी का ऐसा होता है कि वो मां की तरफ ज्यादा अटैच हो जाती है स्त्री, या पुरुष पिता की तरफ, या पुरुष मां की तरफ, या किसी किसी परसेंटेज इनका भी है। ऐसा नहीं कि नहीं है कम है। ये परसेंटेज ज्यादा है कि माँ बाप को बच्चे बराबर मानते हैं, है ना। अधिक ये मानने वाले लोग हैं कि हमारे लिए माँ भी पूज्य है और पिता भी पूज्य है। माँ भी वंदनीय है और पिता भी वंदनीय है। पिता की आज्ञा भी माननी है और माँ की आज्ञा भी। तो यही है कि पति पत्नी बिल्कुल बराबर है, बैलेंस है। तराजू में हिसाब तभी होता है जब पलड़े बराबर हों। एक भी जरा ऊंचा नीचा रहा तो हिसाब नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप लोग अपनी गृहस्थी को बराबर लाइए। पति का आदर कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पति का ध्यान रखिए, पत्नी का ध्यान रखिए, और गृहस्थी में मिलकर रहिए। और इग्नोर कीजिए हर वो बात का जो आपको अच्छी ना लगे। पति कुछ भी कहता है आप लोग बुरा मान जाती हो। कई माताएं तो मुंह फुलाए मायके भाग जाती हैं, हम जा रहे हैं तुमने ऐसा कह दिया। देखो, कह देना बड़ी बात नहीं है। कहने को तो लोग क्या क्या नहीं कहते। कही हुई बात का बुरा ना माना करो। कई बार बातें कही बहुत जाती हैं, पर जो कहा जा रहा है उनका मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं। कई बार माँ अपने बेटे से गुस्से में कहती है जा मर जा। कई बार माँ अपने बच्चे से गुस्से में क्या बोलती है, जोर से, जा मर जा। तो क्या माँ चाहती है कि बच्चा मर जाए? गुस्से में बोलती है, मुंह से बोलती है, दिल से नहीं बोलती कि मर जा। क्यों? ऐसा गुस्से में कई बार बोल दिया जाता ना, जा मर जा। मरता भी नहीं है ऐसा। ये ऊपर से बोला गया शब्द है, इसका अंदर हृदय से कोई लेना देना। अब आप इस बात का बुरा मान जाओ कि माँ ने ऐसा कह, अरे वो माँ है, गुस्से में बोल दी है। वो हृदय से तो तेरे से ज्यादा, अपने से ज्यादा तेरे से प्यार करती है। उसी तरह पति पत्नी में जो गुस्से में बोला जाता है वो ऊपर से बोला जाता है, अंदर से तो प्रेम ही होता है एक दूसरे के प्रति दोनों में। और आप लोग ऊपर की बातें सुन के झोला उठा के भाग गई, वो ऊपर की बातें फिर अंदर तक पहुंचने लगती हैं धीरे धीरे।
इसलिए छोटी छोटी बातों पर गौर मत किया करो। गुस्से में आदमी वो सब कहता है जो गलत है। अच्छा, गुस्से में कही गई बातें सही होती हैं कि गलत होती हैं? जोर से, लेकिन आप लोग सही मान लेते हैं। पति गुस्से में बोल दिया कि तू तो कल मुही है। लो भैया, इतना बुरा लगा, कल मुही कह दिया, जाओ गोरी ढूंढ लो, हम चली मायके। माँ ऐसा कहा उन्होंने, माँ भी बड़ी धाकड़, माँ भी बोली यहीं रहे। ऐसा कहा दामाद ने, आएगा नाक रगड़ते तब भेजूंगी, नहीं तो नहीं भेजूंगी। जरा जरा सी बातों में लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक तक बातें आ जाती हैं। सारी जिंदगी कोई बात ना हुई हो और उस बात का भी जरा सी बात, देखो कहावत है, बात का बदंकड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, इससे सार नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, खत्म। रिश्तों में ध्यान नहीं दिया जाता। देखो, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो जो हमसे प्रेम करते हैं वही तो हमसे शिकायत भी करेंगे। जो हमसे प्रेम करते हैं वही तो हमें डांटेंगे। हमारी माँ ही तो हमें मार सकती है, हमारा बाप ही तो हमें डांट सकता है, मार सकता है। कोई दूसरा ना हमें डांट सकता है, ना हमें मार सकता है। हमें मारने का अधिकार केवल हमारे पिता को है, हमारी माँ को है। तो कोई आपको डांटे, आपको मारे, तो ये मान लेना चाहिए कि ये प्रेम करते हैं। जैसे माँ बच्चे को मारती है तो माँ का अधिकार है उसकी भलाई के लिए। तो कई बार ये भी तो मान लेना चाहिए कि उस डांट, उस मार में प्रेम है, इसलिए तो डांटा जा रहा है। प्रेम ना होता तो डांटा क्यों जाता? यदि सास डांट रही है बहू को तो सास प्रेम करती है तब तो डांट रही है। आप नेगेटिव सोचती हो कि सास तो डांटती रहती है, आप उसके उस डांट में प्रेम, वो करे प्रेम ना करे, आप तो देख लो, देखने में क्या। आप तो पॉजिटिव रहो, आप तो सकारात्मकता से भरो। पति आपको डांट रहा है, प्यार भी तो आपसे ही करता है, कमा कमा के लाता भी तो आपके लिए है। आपके लिए हार लाता है, रानी हार लाया, साड़ी लाई, ये लाया, आपको लाता भी है सब, देता भी है सब। तो क्या कभी बेचारा डांट भी नहीं सकता आपको? आपकी पत्नी आपके लिए बढ़िया खीर बनाती है, पराठे बनाती है, बना बना के 56 भोग खिलाती है, आपसे प्यार करती है, आपकी खुशी का हर ख्याल रखती है। तो क्या वो बेचारी पत्नी कभी आपको डांट भी नहीं सकती? आपने उसे अधिकार नहीं दिया डांटने का। अरे जहां प्रेम होता है वहां डांटने का अधिकार होता है, कुछ कहने का अधिकार होता है। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं? प्यार करो बस, डांट नहीं सकते। डांटोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये तो गलत है। क्यों जी? डांटना जरूरी है, भय बिनु होई न प्रीत। जहां जरूरत है वहां। तो बताओ, पति आपका डांटेगा तो आप गुस्सा मानोगी? बातों में कोई दम नहीं होती, बातों को तो बातें ही रहने दो और प्रेम से गृहस्थी चलाओ। हम तो कहते हैं भूल जाओ सब। कई लोग पति पत्नी ऐसे हैं कि सालों से बात नहीं हुई, सालों से एक दूसरे को देखा नहीं, सालों से एक दूसरे से मिले नहीं, अलग अलग रहते हैं पति पत्नी। क्यों रहते हैं? जरा कोई बात हो गई, उस बात को लेकर अलग हो गए। बातें आपके रिश्तों को, देखो, रिश्ते इतने मजबूत बनाओ कि वो बातों से टूटे ना। इतने मजबूत हो आपके रिश्ते कि वो बातों से टूटे ना। जो बातों से टूट गए वो रिश्ते बड़े कमजोर थे। क्यों जी? रिश्ते इतने मजबूत बनाओ कि वो बातों से रिश्ते टूट जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाओ
आज ना शाम को आप लोग अपनी पत्नी के पास बैठना सारे पुरुष लोग, और अपने पति के पास बैठना सारी स्त्रियां, और आज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आज शाम को एक दूसरे से एक बात करना, एक प्रॉमिस करना एक दूसरे से। क्या प्रॉमिस करेंगे? आज आप लोग एक काम करना पति पत्नी, और वो काम ये है कि आज पत्नी का हाथ पकड़कर, पति का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर, और आप एक दूसरे को देखते हुए आज ये कहना, पहले पति बोलेगा, पहले पति बोलेगा कि भाग्यवान, आज के बाद यदि मैं तुम्हें कभी गुस्से में कुछ कह दूं तो तुम बुरा मत मानना। ये समझना कि मैंने गुस्से में जो कहा है वो केवल गुस्से में कहा है, हृदय से भीतर से मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात का बुरा तुम बिल्कुल ना मानना। मेरे गुस्से को माफ कर देना तुरंत, इग्नोर कर देना तुरंत, जब भी मैं गुस्सा करूं तब। और पत्नी भी यही बात कहे कि आज के बाद यदि मैं आप पर गुस्सा करूं, कुछ कड़वे शब्द कहूं, तो आप इग्नोर करेंगे, उन बातों को हृदय तक नहीं ले जाएंगे। वो बातें ऊपर से कही गई हैं, उनका कोई बल नहीं, कोई दम नहीं उन बातों में। एक दूसरे से आप प्रॉमिस करो कि हमारी बात का बुरा आप मत मानना। जब गुस्से में, देखो गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा कब आए पता नहीं, इसलिए जब अच्छा मन है, अच्छा टाइम है, तो एक दूसरे से कह दो कि जब गुस्सा आएगा तो तुम संभालना हमारे गुस्से को, और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो हम संभालेंगे। फिर पत्नी को कितना भी गुस्सा आए, बस आप घी घी करते रहना, उसकी तरफ देख के घी 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 ही 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 ही, बेचारी 2-4 मिनट में ही ठंडी पड़ जाएगी। और पति को गुस्सा आए तो चिल्लाने देना, बक 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 करने देना, आप तो पे टाप रहना। आप भी बोलती रहना घी घी ही ही। तो आज शाम को कौन कौन अपने पति पत्नी एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे? जो दूर हैं वो फोन लगा के ही प्रॉमिस कर लेना। जाते जाते भूल गए तो बात लो बिगड़ जाएगी। तो आज कितने लोग अपनी पत्नी से प्रॉमिस करेंगे? जरा हाथ उठाओ। आप कहां, आपकी धर्म पत्नी दादाजी कहां है? करना आज प्रॉमिस, करेंगे ना? और आप जी बगल वाले, कहां आपकी पत्नी? प्रॉमिस करेंगे? कहां आपके पति देवता? घर में फोन लगाना आज कथा के बाद, और ये बात बताना मेरी वाली कि आज कथा में ये सुना है, और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप गुस्सा करती हो पति पर, तो वो करते हैं आप पर? नहीं करते, फिर भी प्रॉमिस ले लो। कभी किया तो फिर कौन समझाने आएगा, तब हम पहुंचे ना पहुंचे समय पर। भाई आपकी शादी हो गई पीछे वाले? हाँ हो गई, तो आज बोलना पत्नी से, सही बोलेंगे। कहाँ पत्नी हैं? अच्छा आप हैं, तो बोलना एक दूसरे से, ठीक है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? हाँ आप बोलना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति तुम ही मेरे मंदिर,